हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू आर एम एस टी क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, देन सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन टू इन द वीडियो दैट यू कैन एक्सेस द नोटिफिकेशन। रक्षा तंत्र क्वेश्चन है। रक्षा तंत्र बहुत सहायक करता है। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायक किसमें करता है? रक्षा तंत्र जो है दबाव से निपटने में सहायक करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रक्षा तंत्र किसमें सहायक करता है? रक्षा तंत्र जो है दबाव से निपटने में सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। और गाइस, आपको बता दूं क्रियात्मक अनुसंधान शब्द कहाँ से लिया गया, इसका प्रयोग कब किया गया? तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर द्वारा किया गया था। कोलियर द्वारा किया था। और स्टीफन एम कोरे के शब्दों में कहा है कि शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है, ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह है लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह डाट की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? तो यह संकेत करता है, पहले में ऑप्शन ए में है सीखने के लिए, ऑप्शन बी है आकलन के लिए, ऑप्शन सी है आकलन का सीखना, ऑप्शन डी है सीखने का आकलन। तो इसका राइट आंसर होगा सीखने का आकलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र पर भ्रमण पर ले जाती है तो और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह क्या है? यह सीखने का आकलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो मौखिक प्रश्न जो है वो रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण है, और प्रश्नोत्तरी और खेल भी है, दैत्यकार भी, और उसमें सत्र परीक्षा जो है वो रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा सत्र परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या होता है? किशोरावस्था के दौरान। स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बहुत ही प्रबल तनाव तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डाट सामाजिक संरचना माना गया। आनुवांशिकता को क्या माना गया? आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। ये स्थिर सामाजिक संरचना माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। तो सीखने के लिए डाट सिद्धांत से संबंधित है। तो सीखने के लिए क्या संबंधित है? सीखने के लिए पहला है विकासवादी, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है रचनावादी और चौथा है संज्ञानवादी। तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो सीखने के लिए सिद्धांत है व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डाट का हिस्सा था। अवधारणाओं का विकास क्या है? बौद्धिक विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये राइट है। अवधारणा का विकास क्या कहलाता है? बौद्धिक विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे में भिन्न होते। तो किसके व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं? तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो मानव विकास पर आधारित नहीं है? पहला है अनुक्रमिकता, दूसरा है समान से विशिष्ट और तीसरा है प्रतिवर्ती और चौथा निरंतरता। तो मानव विकास के विशेष सिद्धांत पर अनुक्रमिकता है, समान की विशिष्ट और भी है और निरंतरता, इसमें प्रतिवर्ती नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास को कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास को 4 अवस्थाएं दी हैं। 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला अवस्था क्या है? पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था। संवेदनात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होता है। दूसरा है पूर्व संक्रामक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। और तीसरा है मूर्त संक्रामक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष है। और चौथा है औपचारिक संक्रामक अवस्था जो कि 12 से 15 वर्ष बताए हैं पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह किस कथन है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग व हट के अनुसार डॉट डॉट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन जो है शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो वो शारीरिक रूप से परिवर्तन कब आता है? शारीरिक रूप से परिवर्तन किशोरावस्था में होता है जिसकी एज होती है 12 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाए तो एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है उसी वर्गीकृत किया जाए कि सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग किसके लिए जाने जाते हैं? ये नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग किसके लिए जाते हैं? नैतिक विकास के लिए। इसका राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डॉट डॉट सहायता करता है। तो सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है वह स्व अधिगम मॉडल कहलाती है। स्व अधिगम मॉडल, इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? तो एक कक्षा में वैयक्तिक रुचियों के लिए भी हो सकते हैं, सीखने के लिए हो सकता है और चरित्र के लिए हो सकता है। ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये सभी। एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र में कर सकते हैं रुचियों के लिए, सीखने के लिए और चरित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में कर लगता है? तो पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया, समस्या और समाधान करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? कौन सा सीखना अस्थायी? पहला है रट कर, दूसरा है समझ कर, तीसरा है सुनकर, चौथा है देख कर। तो कोई भी चीज़ सीखना जो है समझ कर सीखना अस्थायी है। तो समझ कर कोई चीज़ सीखेंगे तो भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? 11 वर्ष के बाद। 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रामक अवस्था कौन बताया है? जीन पियाजे के सिद्धांत में। जीन पियाजे का ने 4 सिद्धांत दिया है। संवेदनात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 15 वर्ष है। इसलिए 11 वर्ष के बाद, 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याक्षात्मक व संवेगी गतिक गामक दमता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो ये मंटेसरी विधि के अंतर्गत। मंटेसरी विधि में प्रत्याक्षात्मक व संवेगी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में विधि का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। तो भाषा अवबोधन से संबंध विकास किसका है? भाषा अवबोधन से संबंध वाक भाषा घात यानी एफासिया से है। ऑप्शन ए में है पठन वैकल्प, ऑप्शन बी में है वाक संबंध रोग, और ऑप्शन सी में है भाषा घात, ऑप्शन डी में है
चलाघात, इसलिए इसका राइट आंसर होगा भाषाघात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के प्रत्यय का विकास होता है। तो हार्नी के अनुसार संप्रभा के संप्रत्यय विकास होता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। तो बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए में है मनोविश्लेषण विकास, ऑप्शन बी में है नैतिक विकास, ऑप्शन सी में है मनोसामाजिक विकास, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। तो बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया। तो जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषित किसने किया था? यह किया था सार्टेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। किसने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया? तो मंटेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर के प्रभाव पर बल दिया। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? माता की आवाज़ पर नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने दिया? तो ये टर्मन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है? तो पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में हाथ मुंह संबंधन का विकास हो जाता है। हाथ मुंह संबंधन का विकास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। यह कैसे जाना जाता है? दैहिक क्रिया से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन के पिता स्टैनली हॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया था? कौन से सिद्धांत पर बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया था? ऑप्शन ए में है व्यवहार और ऑप्शन बी में है प्रकारवाद, ऑप्शन सी में है मनोविश्लेषणवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल है। तो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल है, पहला है TAT, ऑप्शन बी में है APGAR स्केल, ऑप्शन सी है WILC स्केल। तो नवजात शिशु के स्वास्थ्य को जांचने के प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल है WILP स्केल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। तो पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक क्या करता सकता है? संरचनात्मक समस्याएं सीखना। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। तो शरीर के शीर्ष भाग में प्रारंभ होकर नीचे दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजनों का मापन उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? कौन सी विधि? ऑप्शन ए में है जीवन लेखन विधि, ऑप्शन बी है समकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन सी है दीर्घकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन डी है समाज मिति। तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि।
जो है उपागम में समान प्रयोजनों का मापन उसके विकास के विभिन्न स्थानों पर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना अत्कर्मण्यता होती है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा उस चिंतन का विकास होना अत्कर्मण्य कहलाती है? वह पाक संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना अत्कर्मण्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्तित्व के विकास को समझने में सहायता की? निम्न में से किसने? पहला पियाजे, दूसरा है फास्टिंगर, तीसरा एरिक्सन, चौथा है बेलाग। तो पियाजे ने बच्चों में वस्तु अस्तित्व के विकास को समझने में सहायता की। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाले प्रकृति के पियाजे ने सजीव चिंतन का नाम दिया। सजीव चिंतन का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट व तनाव में होते हैं? तो बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वो विस्फोट में होते हैं? तो बच्चों का सर्वाधिक उचित काल जो है किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था को इस तरह हमने बताया, यह अवस्था बहुत प्रबल तनाव तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सर्वोत्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? तो बालकों के सर्वोत्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय, पहला खेल का मैदान, दूसरा समुद्र, तीसरा प्रकृति जगह, चौथा प्रयोगशाला। तो बालकों को सर्वोत्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित है भी खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा है? छात्र का वह सोपान जो कि संवेगों से घिरा है तो किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किशोरावस्था जो है वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक किसका है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का, दोनों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से दूसरे के साथ अच्छे संबंधों का विकास मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरे के साथ अच्छे संबंधों का विकास है मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है? विकास की दृष्टि से सही क्रम है, पहला है आत्मीकरण या समायोजन, दूसरा है समायोजन या आत्मीकरण या अनुकूलन, तीसरा अनुकूलन समायोजन आत्मीकरण, चौथा अनुकूलन आत्मीकरण या समायोजन। तो विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण, फिर समायोजन, फिर अनुकूलन। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्न होती है क्योंकि उसमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही है? नहीं, ये नए विकास का आत्मीकरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में है, समायोजन भी है, साम्य धारणा भी, ये पूर्व ज्ञान नहीं है। इसलिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में ये पूर्व ज्ञान जो हो सही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला सूचना खोजी प्रश्न करेंगे, या प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे, या संदर्भ बदलते हुए प्रश्न करेंगे। तो बालकों में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए संदर्भ बदलते हुए प्रश्न करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम मंटेसरी ने अधिगम प्रवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? मैडम मंटेसरी ने अधिगम प्रवेश में सर्वाधिक बल दिया ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। मैडम मंटेसरी ने अधिगम प्रवेश में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर सर्वाधिक बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आत्मसम्मान की भावना का लक्षण, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डाट डाट प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था में प्रकट करती है।